रात गहरी हो चली थी। ठंडी हवा हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। एक सुनसान गली के किनारे एक टूटी फूटी दीवार के सहारे राजू बैठा था। करीब 10 साल का दुबला पतला बच्चा, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ भूख और थकान की गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक ऐसी भूख जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता था सिवाय उनके, जो हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उसके पास ही एक कुत्ता बैठा था, कालू, काले रंग का, दुबला पतला, मगर उसकी आंखों में भी वही भूख और वही अकेलापन था जो राजू की आंखों में दिख रहा था। दोनों कई दिनों से एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। राजू का पेट कब से भूख से कुलबुला रहा था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। सुबह से इधर उधर भटकता रहा, कूड़े के ढेर में बचा खुचा खाना तलाशता रहा, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ दुकानों पर जाकर लोगों से खाने के लिए भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने दुत्कार दिया, किसी ने अनदेखा कर दिया। भूख लग रही है कालू? उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कालू ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, जैसे वह भी कह रहा हो, हाँ, बहुत भूख लगी है। राजू उठा और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। हर गली में झांकता, हर ठेले पर नजर डालता, लेकिन कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। आखिरकार एक छोटे से ढाबे के पास पहुंचा, जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। ढाबे में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। राजू एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें उन गरम गरम रोटियों और सब्जियों पर टिकी थीं जो लोग चाव से खा रहे थे। उसका मन किया कि दौड़कर किसी की थाली से रोटी उठा ले, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने पर उसे पीटा जाएगा। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो अपनी थाली में बची हुई एक पूरी रोटी कूड़े के डिब्बे में फेंक रहा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झटपट वहां पहुंचा और जल्दी से रोटी उठा ली। वह धूल से सनी हुई थी, मगर इस वक्त उसके लिए वह सबसे कीमती चीज थी। राजू रोटी लेकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जल्दी से रोटी तोड़ी और जैसे ही पहला टुकड़ा खाने वाला था, उसने देखा कि कालू बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। कालू की आंखों में वही भूख थी, वही उम्मीद थी, वही दर्द था। राजू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने धीरे से रोटी के आधे टुकड़े तोड़े और कालू के सामने रख दिए। कालू ने पहले राजू को देखा, फिर रोटी को, फिर उसने झटपट रोटी खाने लगा। शायद उसने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। राजू ने अपने हिस्से की रोटी खानी शुरू कर दी। रोटी सख्त थी, ठंडी थी, मगर उस समय वह किसी राजभोग से कम नहीं थी। वह समझ चुका था कि भूख चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची दोस्ती उससे भी बड़ी होती है। रोटी खाने के बाद राजू और कालू एक दीवार के पास जाकर लेट गए। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, मगर अब राजू को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। शायद दोस्ती की गर्माहट ने उसे ढक लिया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो एक आदमी ने उन्हें देखा। वह एक होटल का मालिक था। उसने राजू से पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे होटल में काम करोगे? राजू की आंखों में आशा की चमक आ गई, लेकिन कालू भी मेरे साथ रहेगा। होटल मालिक मुस्कुराया और सिर हिलाकर हामी भर दी। उस दिन राजू ने जाना कि एक रोटी की कीमत सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह दोस्ती, प्यार और उम्मीद को भी जन्म देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर और भविष्य में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।